मंगलाचरण। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहन। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवन। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, समय सार शिव सर्वगत। नमत हो सुखकार, जैनी वाणी विविध विधि। वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर। मैं नमो बिन दान धन, हे नहीं न तन छीन। एह विधि मंगल करन ते, होत उदंगल उदंगल दूरी सब। तम ज्यों भानु उद्योत। बात चल रही है अपनी गुलिस्तान चर्चा के अंतर्गत। पहला गुलिस्तान जिसका नाम है मिथ्यात्व गुलिस्तान। इस मिथ्यात्व गुलिस्तान में जीव मिथ्या दृष्टि रहते हैं। इन सभी के दर्शन मोह का उदय रहता है और दर्शन मोह के उदय होने से इनकी बुद्धि, इनकी दृष्टि मिथ्या ही कही जाती है। और उस मिथ्यात्व के कारण से जीव अनेक तरह के घोर पाप करता है। ऐसा तो कहीं पढ़ा होगा आप सभी ने। कहाँ पे पढ़ा है? कहाँ पर पढ़ा है? बालबोध में है ना। बालबोध तो याद है ना। चलिए, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। माने मिथ्यात्व होना ही एक तरह से महापाप है। जिसके मिथ्यात्व है वह महापाप कर ही रहा है, महापापी है। और उसके वशीभूत होकर और भी निरंतर पापों को उत्पन्न करता है। और ज्यों ज्यों जैसे जैसे पाप करता है उस कारण से वह दुखी होता है। ऐसी यह दृष्टि जिनके पाई जाए वे सभी मिथ्या दृष्टि, और उनका गुलिस्तान, प्रथम गुलिस्तान मिथ्यात्व गुलिस्तान कहलाता है। हमने अभी कुछ दिनों से बात की और आज लगभग अपना हो सकता है अंतिम भी हो या कदाचित धोखे से आगे हो भी जाए, पता नहीं। शुरुआत की थी पहले गुलिस्तान से और संभावना है कि पहले ही गुलिस्तान में समापन हो जाए। पहले गुलिस्तान का समापन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पहले गुलिस्तान में समापन नहीं होना चाहिए, है ना। कई लोग पूछ रहे थे कि इस बार तो ऐसा क्या रहा कि पहला ही चलता रहा, उसके आगे बढ़े ही नहीं। तो विषय में तो अपन कदाचित बढ़ भी जाएं, कक्षा में तो कदाचित अपन बढ़ भी जाएं, लेकिन वैसे बढ़ना हो तो हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। हमें खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तत्वाभ्यास करना पड़ेगा। तत्वाभ्यास के बल पर सातों तत्वों का ज्ञान, उसके बाद श्रद्धान होते ही ज्ञान भी सम्यक और चारित्र भी सम्यक होता है। इसी क्रम से आगे बढ़ सकते हैं। हमने इस मिथ्यात्व की परिभाषा समझी थी, उसके भेद प्रभेद जाने। कितने भेद जाने थे? 2 भी जाने, 3 भी जाने, 5 भी जाने। इस तरह के भेद जानकर उसके बाद अपन आगे बढ़े थे। भेद के बाद श्रद्धा अपेक्षा विचार। मिथ्यात्व गुलिस्तान में जीवों का श्रद्धान कैसा होता है? मिथ्या ही होता है।
ज्ञान भी मिथ्या, चारित्र भी मिथ्या, ये सभी मिथ्या हो गए इनकी चर्चा अपन ने की। इसके बाद काल की अपेक्षा से अपन ने चर्चा की थी, काल संबंधी विचार किया था कि प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जो जीव हैं वो उनके मिथ्यात्व का काल कितना, यह जानने के लिए हमने पहले जीवों के भेद किए थे। कितने भेद किए थे जीवों के? 3 के 2? पहले सामान्य रूप से 2, अभव्य और भव्य। फिर भव्य के 3 भेद, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। ठीक है, हम सभी कौन से भव्य हैं? निकट भव्य हैं, ऐसे ही कहें और क्यों, है ना। माने दूर भी क्यों और दूरानुदूर का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, है ना, क्योंकि इतने दूर हम कैसे हो सकते हैं। निकट भव्य ही हैं, आसन्न भव्य ही हैं, और शीघ्र काल में ही हम सभी मिथ्यात्व का अभाव करते हुए सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति करते हुए मोक्ष जाने वाले हैं। तो ऐसे अभव्य जीवों की चर्चा हमने जानी, भव्यों की भी चर्चा जानी, भव्यों के भी 3 भेद किए। उसके बाद हमने मिथ्यात्व का काल जानने का प्रयास किया कि मिथ्यात्व का काल कितना कितना है, जघन्य काल कितना है, मध्यम काल कितना है, उत्कृष्ट काल कितना है। तो उत्कृष्ट काल यदि अपन अभव्य जीव और दूरानुदूर भव्य जीवों की अपेक्षा से देखते हैं तो मिथ्यात्व का काल कितना? अनादि अनंत। सबसे बड़ी बात यह है अच्छी जानने योग्य, यद्यपि वो भी अपन अनुमान से ही कह रहे हैं, 100% श्योरिटी नहीं, फिर भी कि मिथ्यात्व का जो अनादि अनंत काल कहा वह अभव्यों के है और दूरानुदूर भव्यों के है, और हम उनमें से दोनों नहीं है। इसलिए हमारा मिथ्यात्व का काल अनादि तो हो सकता है, अनादि तो हो भी सकता है, लेकिन अनंत हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक थोड़ा सा ऐसा जान के हमें रिलैक्स सा महसूस होता है, शांति सी मिलती है कि भले ही मिथ्यात्व तो है, लेकिन जैसे काल आएगा हमारा, काल लब्धि होगी, भवितव्यता होगी और तदनुरूप हम पुरुषार्थ भी करेंगे तो मिथ्यात्व का अभाव हम शीघ्रता से कर पाएंगे। इसके बाद चर्चा की थी मिथ्यात्व का काल सादी शांत भी होता है। किस अपेक्षा से? सादी शांत किस अपेक्षा से? चलो एक समय की अपेक्षा से, एक समय का मिथ्यात्व है, पर्याय की अपेक्षा से देखें तो मिथ्यात्व एक समय का है, इसलिए उसका काल कितना हुआ? सादी शांत। ठीक है, और भी अपन ने देखा था मिथ्यात्व का काल कितना? पहले अपन ने उसके भव्य जी जो सादी मिथ्या दृष्टि, कौन सा मिथ्या दृष्टि? कौन सा मिथ्या दृष्टि? सादी मिथ्या दृष्टि। तो सादी मिथ्या दृष्टि के अपन ने 3 विभाजन किए थे, जघन्य काल, मध्यम काल और उत्कृष्ट काल। तो जघन्य काल कितना होगा? अंतर मुहूर्त है, और यदि पर्याय अपेक्षा से कहें तो एक समय भी है। मध्यम काल तो दोनों के बीच का आएगा। उत्कृष्ट काल कितना कहा था? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। इसकी भी अपन ने व्याख्या कर ली थी। 5 परावर्तन होते, उसमें पहला परावर्तन द्रव्य, उसी का ही दूसरा नाम पुद्गल, और उसका काल है अनंत। उसका आधा किया तो वह भी है अनंत। उतना काल उसमें भी किंचित न्यून करना है, वह कहलाता है किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। ये काल की चर्चा अपन ने कर ली थी। अब विषय को अपन आगे बढ़ाना है। अब अपन बात करते हैं प्रथम गुण स्थान का गमनागमन। क्या क्या जानना है अपन को? प्रथम गुण स्थान से गमनागमन कहाँ कहाँ कैसे होता है। ये गमन क्या होता है, आगमन क्या होता है? गमन माने जाना और आगमन माने आना। तो कहाँ जाना और कहाँ से आना है? कहाँ जाना और कहाँ से आना।
है संजय जी, जयपुर से कहीं जाना और वहां से जयपुर आना कैसा लगाना है? मिथ्यात्व गुणस्थान से किसी अन्य गुणस्थान में जाना, इसका नाम है गमन। अभी मिथ्यात्व की गुणस्थान की तरफ से बात कर रहे हैं, इसलिए गमन माने जाना और आगमन माने आना। माने मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव कौन से गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आते हैं, ठीक है, ये है गमनागमन। अब अपन इसको देखने का प्रयास करते हैं कि प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान से यदि किन्हीं जीवों का गमन हो सकता है तो कहां कहां हो सकता है, ठीक है। चलिए यहां भी आएगा प्रोजेक्टर पे, तब तक अपन अपनी तरफ से बात करते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान से यदि कोई जीव जाए तो ऊपर के ही गुणस्थानों में जाएगा, उससे नीचे के गुणस्थानों में तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? उससे नीचे के गुणस्थान तो कोई है नहीं, तो ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा। देखो एक ये भी विशेषता है मिथ्यात्व गुणस्थान की। क्या विशेषता है? वो नीचे गिरते ही नहीं कभी। माने कितनी गजब की विशेषताएं हैं। आप कह रहे कि है ही नहीं तो क्या? माने अपन जो बात कर रहे थे ना कि पहले गुणस्थान की क्या गजब विशेषताएं कि वो इतना नीचे कि उससे अब और नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। यदि चढ़ेगा तो ऊपर ही, ऊपर के गुणस्थान वाले गिर के नीचे आ सकते हैं, लेकिन पहले गुणस्थान वाला नीचे नहीं गिरता, ऊपर ही जाना है ना। तो पहले गुणस्थान वाला जीव यदि पुरुषार्थ करे तो कहां, पहले से सीधे डायरेक्ट कहां कहां जा सकते हैं वो अपन बात करना है। तो पहले गुणस्थान से कोई भी जीव सीधे सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं। अपन ऊपर टॉप से बात करते हैं क्योंकि अपन को सबसे पहले ऊपर की ही बात करें कि पहला प्रयत्न तो हमारा होना चाहिए कि डायरेक्ट पहले से सीधा सातवें गुणस्थान में, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। पहले से कोई सोचे 8वें में, 9वें में, 10वें में, या डायरेक्ट हम तो इतना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे कि सीधे के सीधे 14वें गुणस्थान में कोई नहीं जा सकता। 13वें 14वें में हम तो पहले ही में ऐसा ध्यान लगाएंगे कि उस ध्यान के बल पर डायरेक्ट सीधा केवल ज्ञान होगा। इतनी ताकत किसी के ध्यान में नहीं है। किसी भी तरह का प्रयास कर ले, कोई भी प्रयत्न कर ले कि पहले गुणस्थान में ध्यान लगाए और उस ध्यान के बल पर डायरेक्ट केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा किसी भी हालत में संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा? पहले गुणस्थान में यदि जीव पुरुषार्थ करे पहले गुणस्थान में रहकर, तो वहां से डायरेक्ट सातवें में जा सकता है। लेकिन कोई भी चला जाएगा ऐसा नहीं है। तो कौन जाएगा? पहले गुणस्थान में जिन जीवों ने दीक्षा ली है, पहले तो नग्न दिगंबर साधु हो, तो मोक्ष जाना है तो सबसे प्रथम कर्तव्य तो यह है ही कि नग्न दिगंबर तो होना ही पड़ेगा। क्या गजब है! मार्ग तो हमारा निर्ग्रंथ वाला मार्ग ही उत्तम मार्ग है। सग्रंथ वाला मार्ग तो मार्ग ही नहीं है, वो तो समझ लो एक तरह से उन्मार्ग है। असली मार्ग तो निर्ग्रंथों का मार्ग, इसलिए तो कहा प्राणों से भी प्यारा है। दूसरा मार्ग नहीं कहा प्राणों से प्यारा, कि यही निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, माने यही सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। कहीं कहीं तो अष्टपाहुड़ वगैरह ग्रंथों में कह दिया नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। माने सर्वप्रथम सबसे पहले नग्न तो होना ही पड़ेगा, नग्न दिगंबर साधु होना ही पड़ेगा, दीक्षा लेना ही पड़ेगी। दीक्षा लेंगे और उसमें दीक्षा लेने के साथ ही जीवों के परिणामों में जो अलग जाति की पात्रता प्रकट होती है, यद्यपि उसके पहले भी विशुद्धि थी, क्योंकि दीक्षा लेने का जो भाव आया, वो भी कब आया? मुनि को आया कि गृहस्थ को आया? दीक्षा लेने का जो भाव आया वो किसको आया? गृहस्थ को आया।
तो इसका मतलब गृहस्थ अवस्था में ही इतनी पवित्रता तो उत्पन्न हो जाती है कि उस पवित्रता के बल पर इतना वैराग्य तो उत्पन्न हो ही जाता है कि वह जीव दीक्षा ले सके। और ये सारी बात भी कौन से गुण स्थान में हो सकती है? क्या गजब है पहले गुण स्थान की महिमा है। ऐसा लगता है कभी कभी लिखो प्रथम गुण स्थान की महिमा। मैंने इसलिए बताना चाहते हैं कि हम बार बार प्रथम गुण स्थान से तो हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा खराब है, सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे खराब, भले ही हों उसी में और निंदा भी उसी की करेंगे। लेकिन पहले गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है, कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, यह हमें जानने का प्रयास करना है। तो देखें तो यहाँ पर भी जो दीक्षा लेने का भाव आ रहा है वही भी पहले गुण स्थान में। सर्वथा भी मत समझना कि पहले गुण स्थान में ही आता है, ऊपर के गुण स्थानों में भी आता है, लेकिन दीक्षा लेने का भाव प्रथम गुण स्थान वाले जीवों के भी आता है, आ सकता है, और अनेकों जीवों को आया भी है। दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही यदि वो मुनिराज तत्व अभ्यास पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा को जानते हैं, आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, जो भी बात चल ही रही है लीनता की बात है ना, सुबह के दादाजी के प्रवचन में लीनता की कितनी बात चल रही है, चल रही ना। तो वही जो लीनता है, उस लीनता के द्वारा वे डायरेक्ट प्रथम गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। क्या गजब है कि कोई चौथे से भी सातवें में जाते हैं, कोई पांचवें से भी सातवें में जाते हैं, और कोई पहले से भी सातवें में जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा मजा किसको आता होगा? एक पहले से सातवें में जा रहा है, एक चौथे से सातवें में जा रहा है, एक पांचवें से सातवें में जा रहा है, तो सबसे ज्यादा मजा किसको किसको? देखो सामान्य रूप से देखें तो तीनों का बराबर ही है, तीनों का बराबरी, किसका कम किसका ज्यादा इस तरह तो भेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि सातवें के योग जो विशुद्धि उत्पन्न होगी, जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा, शुद्धोपयोग का जो वहां पर आत्मा में उपयोग लगेगा, तो उस समय आनंद तो तीनों का बराबर ही है, उस समय अंतर नहीं है। लेकिन एक तो पहले आत्मा का अनुभव कर चुका था, चौथे वाला, पांचवें वाला और विशेष कर चुका था, उसकी विशुद्धता और बढ़ चुकी थी। तो इनको तो वो जो अतीन्द्रिय आनंद है उसका स्वाद तो पहले ही आ चुका था, तो ये जो स्वाद आया उस स्वाद में थोड़ी और वृद्धि हो गई, इतना हुआ। एक को तो रसगुल्ला मिल ही चुका था, अब आगे दो मिल गए, इतना ही तो हुआ। लेकिन एक ने तो रसगुल्ला आज तक देखा ही नहीं था, रसगुल्ले का स्वाद लिया ही नहीं था, तो पहली बार जो मजा लिया होगा, जो आनंद आया होगा, वास्तव में क्या गजब आनंद होगा, उसके आनंद की चर्चा भी नहीं कर सकते हम, तो अनुभव तो भी बहुत दूर की बात है। कई बार ऐसा लगता है कि अपन इतना अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कभी कभी इस पे ही चिंतन करें कि मुनिराजों के जो आनंद आता होगा वो किस जाति का होता होगा, कैसा आनंद आता होगा। तो ऐसे जो मुनिराज हैं पहले से सातवें में पहुंचे, तो इस तरह से पहले गुण स्थान से कोई सातवें में भी जा सकता है, पहले गुण स्थान से कोई जीव डायरेक्ट पांचवें में भी जा सकता है। पहला प्रयास तो सातवें का होना चाहिए, कदाचित कमजोरी बस सातवें में सीधा नहीं जा पा रहा है, तो फिर कहां पर जाए? पांचवें में। पांचवें में द्रव्यलिंगी मुनि भी जा सकते हैं और द्रव्यलिंगी श्रावक भी जा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, सातवें गुण स्थान में तो कौन गए थे? द्रव्यलिंगी मुनिराज, है ना। इससे बात तो सिद्ध होती है कि द्रव्यलिंग पहले होता है, भावलिंग बाद में होता है। इसमें भी कई तरह की विवक्षाएं हैं, कई लोग कहते हैं साथ में ही होता है, साथ में भी होता है, बराबर है एकदम हिसाब किताब। क्यों होता है साथ में? क्योंकि असली द्रव्यलिंग उसको ही कहते हैं जो भावलिंग सहित हो, बराबर है। तो ये विवक्षा भी अपनी जगह एकदम सही है कि पहले से जो सातवें में गए हैं, जिनके भावलिंग प्रकट हुआ,
देखो भावलिंग में भी हमें बहुत सावधान रहना है। अनेक लोग भावलिंग का मतलब ऐसा मानते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ मतलब भावलिंग। अभी भी कक्षाओं के बाद जब जब भी कई लोग मिलते हैं तो वही कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया माने भावलिंग। लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति मात्र हो जाना उसका नाम भावलिंग नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ 3 कषाय चौकड़ी का भाव होना अनिवार्य है, उसका नाम ही भावलिंग है। तो यह प्रक्रिया सप्तम गुण स्थान में हुई। सप्तम गुण स्थान में भावलिंग और उसके साथ उनका द्रव्यलिंग भी सच्चा कहलाता है। इस अपेक्षा से द्रव्यलिंग और भावलिंग एक साथ भी प्रकट होते हैं, इस तरह की विवक्षा भी जानना चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं द्रव्यलिंग पहले हुआ और उसके बाद भावलिंग हुआ। अब यदि यह नहीं हो, इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाए, तो ऐसे भी जीव हैं जो पहले गुण स्थान से डायरेक्ट 5वें में भी जाते हैं। अब 5वें में कौन जा सकते हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज भी जा सकते हैं अथवा द्रव्यलिंगी श्रावक भी जा सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो ये प्रथम गुण स्थान से पुरुषार्थ करते हैं तो डायरेक्ट 5वें में जा सकते हैं। 2 बात। नंबर 3, पहले गुण स्थान से कोई जीव डायरेक्ट 4थे में भी जा सकते हैं। 4थे में तो कोई बाधा है नहीं, एकदम सहज है, ज़्यादा नियम लेने की जरूरत नहीं, बहुत कम नियम में भी, सामान्य नियमों में भी काम हो जाता है। और देखा जाए तो जो नियम जो पंचम और ऊपर के गुण स्थानवर्ती वालों के होते हैं तो यहाँ तो उतने आवश्यक भी नहीं कहे। तो प्रथम गुण स्थान में से कोई जीव पुरुषार्थ करे डायरेक्ट 4थे में भी जा सकता है। तो 7वां हो गया, 5वां हो गया, 4था हो गया। अब इसके अलावा और कोई है क्या गुण स्थान कि पहले से कोई चला जाए ऊपर? कहाँ जा सकते हैं? अभी जाने की बात चल रही है। 3 वाले हो गए, 3। एक आध और कोई गुण स्थान है? तीसरे की आवाज आ रही है, पहले से तीसरा गुण स्थान। अच्छा, कोई भी जा सकता है पहले से तीसरे में? बहुत बढ़िया। अपनी जो सभा है एकदम देखा जाए तो इस सभा के लिए तो और आगे के गुण स्थान पढ़ना चाहिए। सिस्टम तो ये बनता है क्योंकि अभ्यासी हो चुके हैं सब। मैं सोच भी रहा था, लेकिन थोड़ा इस बार मूड ही ऐसा था कि बहुत समझ लो भेद प्रभेद और आगे बढ़ाने की जगह थोड़ा सा इसी में ही धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करें, ऐसा भाव था। क्योंकि इस साल तो बहुत सारे शिविर हैं इस साल यहाँ, तो अभी मैटर खत्म हो जाएगा, अगले शिविरों में क्या काम हो पड़ेगा फिर। इसलिए अभी धीरे धीरे अगले अक्टूबर शिविर में फिर आगे के गुण स्थान, फिर प्रशिक्षण शिविर भी यहीं पर है, तो फिर और आगे के, तो धीरे धीरे अपन चलते अंत तक अपन लगभग पूरे कर लेंगे, ऐसा विचार है। इसलिए आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले से कौन जा सकता है तीसरे में? सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे में नहीं जा सकता, सादी ही जा सकता है। अब होने को तो देखा जाए तो कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्यों? पहले से तीसरे में अनादि नहीं जा सकता, सादी मिथ्या दृष्टि जीव ही जा सकता है, तो कोई ऐसा ही पूछ सकता है ऐसा क्यों? तो जवाब सामान्य रूप से तो यह भी दिया जा सकता है, ये तो कर्णानुयोग का है विषय, अहेतुवाद आगम है, इसमें ज़्यादा मत सोचो, जो कहा है वो जानो। लेकिन फिर भी अनेक जगह तर्क भी होते हैं, आगमों में भी शास्त्रों में आता है, हेतु भी दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो क्या हो सकता है वह कारण? है ना, तुम तो रुक जाओ भाई, तुम पंडित बन गए हो। और कोई बताएगा? सादी मिथ्या दृष्टि जीव ही पहले से तीसरे में जा सकता है, अनादि नहीं। क्यों? जी, क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि जीव के, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, किसके? सम्यक मिथ्यात्व का उदय। चलिए, दोनों बातें एकदम सही हैं। कारण यह है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक दर्शन मोहिनी अखंड है,
अनादि मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहिनी अखंड है। हो गया। चलिए, आपको तो उत्तर भी लिखे मिल जाएंगे। अब बस इसके अंदर जो होगा विशेष वो अपन चर्चा करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है सारा। मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर सादी मिथ्या दृष्टि जीव ही तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, फिर चौथे में कौन जाएगा, पांचवें में और सातवें में सब लिखा हुआ है। अपनी बात चल रही है प्रथम से तीसरे गुण स्थान में अनादि नहीं जा सकता। उसका कारण क्या बताया कि अनादि मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहिनी की अखंड सत्ता है, अखंड है वह, उसके टुकड़े हुए नहीं हैं। जब तक टुकड़े नहीं होंगे उसका एक भेद, कौन सा भेद चाहिए तीसरे गुण स्थान में जाने के लिए? सम्यक मिथ्यात्व। तो उसका दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोई भी जीव मिथ्यात्व से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करे। मिथ्यात्व गुण स्थान से कहां गया? सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चतुर्थादि गुण स्थान में गया। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही, अथवा कहें औपसम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही, अथवा और ऐसा कहें प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। देखो, एक कर्णानुयोग के विषय चलने लगे तो हमें सब पता चलने लगा कि सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन भी कहो, औपसम्यक भी कहो, प्रथमोपसम भी कहो। पहले तो ऐसा कोई कहते नहीं था, मैंने बहुत कम ऐसी चर्चाएं होती थी। सीधा सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। आप लोग भी जितने यहाँ बैठे हों तो सोचें, आप पहले जब शुरू में पढ़ते थे या जब भी, तो सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन अब ज्यों ज्यों अपना अभ्यास बढ़ रहा है तो पता चलता है सम्यक दर्शन से यहाँ अपन ने कौन सा सम्यक दर्शन लिया। सम्यक दर्शन कहो, औपसम्यक कहो अथवा प्रथमोपसम कहा। तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होते ही उसी समय दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 टुकड़ों के नाम वही हैं मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इस सम्यक दर्शन होते समय होते हैं, सम्यक दर्शन होने के काल में ही। जिनको सम्यक दर्शन आज तक नहीं हुआ उनके 3 टुकड़े हैं ही नहीं। सत्ता में एक ही है मात्र दर्शन मोहिनी कर्म। अब आप देख लीजिए कि जब 3 टुकड़े हो गए और वह जीव सम्यक दर्शन से च्युत होकर कहां पर आ गया? पहले गुण स्थान में आ गया। तो अब उसके दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं सत्ता में? 3 भेद हैं। अब 3 भेदों में से एक है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व, यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो जीव कहां चला जाएगा? तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। एकदम क्लियर है। इसीलिए सादी मिथ्या दृष्टि ही तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं, अनादि नहीं आएंगे। एकदम स्पष्ट है, क्योंकि उसके सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म नहीं है। ज्यादा कठिन तो नहीं है। एक बार फिर से बोलता हूं, अनादि मिथ्या दृष्टि के सत्ता में क्या है? एकमात्र अखंड दर्शन मोहिनी कर्म है। दर्शन मोहिनी अकेला अखंड होने से उसका कोई भेद सम्यक मिथ्यात्व है क्या? किसके? अनादि मिथ्या दृष्टि के। उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व है क्या? नहीं है। जब सत्ता में ही नहीं है तो उदय में आ सकता है क्या? क्योंकि उदय उसका ही आ सकता है जो सत्ता में हो। सत्ता में ही नहीं हो तो उदय कैसे आए? और सादी मिथ्या दृष्टि जीव के सत्ता में है, इसलिए उसका उदय आ जाता है और वह जीव तीसरे गुण स्थान में चला जाता है। इस तरह से प्रथम गुण स्थान से जीवों का गमन 4 गुण स्थानों में ऊपर हो सकता है, लेकिन दूसरे गुण स्थान में गमन नहीं होता। दूसरे में गमन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? नहीं होता सो नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि दूसरा गुलिस्तान ऐसा गुलिस्तान है जो चढ़ते समय कभी प्राप्त नहीं होता। दूसरा गुलिस्तान की विशेषता है, जैसे छठवें गुलिस्तान की विशेषता है कि नीचे से ऊपर चढ़ने वालों को छठवा नहीं मिलता। छठवें गुलिस्तान में आने के लिए ऊपर से आना पड़ता है। ठीक है, भाषा यही बोलेगी। ठीक है, ऊपर से आना पड़ेगा, माने सातवें गुलिस्तान से छठवें में आते हैं। ऐसे ही दूसरा गुलिस्तान भी ऐसा ही है। दूसरा गुलिस्तान ऊपर से गिरते समय प्राप्त होता है, नीचे से चढ़ते समय प्राप्त नहीं होता। उसके भी कारण हैं, अभी सामान्यत न जाने। ठीक है, तो इस तरह से गमन हो गया। पहले गुलिस्तान से गमन के 4 रास्ते, 5वां, 7वां, 5वां, चौथा और तीसरा। अब बात करते हैं आगमन की। पहले गुलिस्तान में जीव कहीं से यदि आते हैं तो कहां कहां से आ सकते हैं? ठीक है, यहां लिखे हुए हैं, वैसे कहां कहां से आ सकते हैं? छठवें से। अरे वाह, यंत्र कहां से आ गया? लगा दिया अंतिम दिन। चलिए, हम तो सोच रहे थे शुरू से मिल जाता तो उससे दिखाते रहते, लेकिन आखिरी दिन आया, घूम रहा है। छठवें गुलिस्तान से, छठवें गुलिस्तान से डायरेक्ट प्रथम गुलिस्तान में आ सकते हैं। गए तो थे पहले से 7वें में, लेकिन आए छठवें से पहले में, क्योंकि 7वें गुलिस्तान से कोई भी जीव, शुद्धोपयोग वाली अवस्था से कोई भी जीव डायरेक्ट अशुभ अवस्था को प्राप्त नहीं होता। क्या गजब है। तो 7वें से छठे में आए और छठवें से डायरेक्ट प्रथम गुलिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा सोचा क्यों आ जाते होंगे? क्या कारण होता होगा? छठवें गुलिस्तान में मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। 3 कषाय चौकड़ी का उनके अभाव है, भावलिंगी संत हैं, क्या आनंद आता होगा। ऐसे वो मुनिराज गिरकर पहले गुलिस्तान में आ जाते हैं। माने उनने ऐसा क्या किया? माने कोई समझ लो धीरू भाई अंबानी जैसे, टाटा बिरला जैसे, अथवा कोई जो भी बड़ी बड़ी कंपनी के जो हेड हैं और इतने ऊपर टॉप पर हों और अचानक गिर के रोड पर आ जाएं। संजय जी, क्या किया ऐसा शेयर मार्केट में? अथवा कंपनी में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि डायरेक्ट नीचे गिरते हैं? क्या हुआ? इसके कई तरह से जवाब दिए जा सकते हैं। यदि काललब्धि से देना हो, ज़्यादातर अपना क्रमबद्ध पर्याय की तरफ से जब चर्चा करते हैं तो उन समय उनके वहाँ पर आने की योग्यता थी। ये तो बात एकदम स्पष्ट है। भवितव्यता से कि वो तो पहले में आए, ऐसा होना था, हो गया काम। लेकिन अभी यहाँ हम इनकी तरफ से बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं निमित्त और पुरुषार्थ की तरफ से। ठीक है, किस किस की तरफ से? निमित्त और पुरुषार्थ की तरफ से। काललब्धि भवितव्यता ये तो सब है ही, माने कार्य होगा जब भी तो 5 समवायों की उपस्थिति में ही होता है, ये बात एकदम पक्की है। तो जो कार्य हुआ उसको भवितव्यता कहते हैं, जिस काल में हुआ तो वो काललब्धि है। यदि अपन इसको 2 अन्य जगह से घटित करते हैं तो कैसे? निमित्त क्या है और उस वहां पर पुरुषार्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ तो ये हुआ कि जो अपने स्वभाव में जो उन्होंने 3 कषाय चौकड़ी का जो अभाव किया था, जिस पोजीशन में वो थे उस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गए, तो इसको अपन कहेंगे पुरुषार्थहीनता। ये होता है, सबके साथ होता है, लौकिक में भी होता है कि जो पोजीशन है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए लगातार अभ्यास चाहिए। जैसे समझ लो कोई बिजनेस में है तो उसको अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए लगातार वर्कआउट करना पड़ेगा। कोई क्रिकेट में खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, तो उसको लगातार अच्छा खेलना पड़ेगा। यदि कोई कहीं पर टेस्ट में, वनडे में उसकी फर्स्ट रैंक चल रही है तो लगातार मैच खेलना पड़ेंगे, लगातार रन बनाना पड़ेंगे, लगातार अच्छा काम करना पड़ेगा, तो मेंटेन बना रहेगा।
नहीं, थोड़ी से चूके, थोड़ा ही सब पुरुषार्थ कम किया तो नीचे रैंक के नीचे आ जाती है। एक ही मैच में पता चल जाता है कि वो फर्स्ट से सेकंड में आ गए। ऐसे ही मुनिराज के भी इसी तरह का, यदि लगातार वो पुरुषार्थ करते हैं तो उस कारण से वो छठवें से सातवें, छठवें सातवें, छठवें सातवें में होते रहते हैं और पुरुषार्थ करें तो आगे बढ़ जाएं। लेकिन जहां पुरुषार्थ में हीनता हुई, कमी आई, उसी कारण से वे जीव छठवें से डायरेक्ट पहले में आ जाते हैं। माने इतना पुरुषार्थहीन भी हो सकते हैं। कदाचित ऐसा भी हो सकता था कि छठवें से पांचवें में भी आ जाते, ये भी ऑप्शन था। लेकिन डायरेक्ट इतनी पुरुषार्थहीनता कि छठवें से सीधे पहले में आ गए, ये भी हो सकता है। देखो, पुरुषार्थ जब इतना हाई लेवल का हो सकता है कि पहले से सातवें में जा सकते हैं, तो पुरुषार्थहीनता भी ऐसी हो सकती है कि वहां पर पहले में आ गए। ये तो हो गया पुरुषार्थ की तरफ से बात। यदि निमित्त की तरफ से बात करेंगे तो वहां पर निमित्त क्या होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। कषाय का उदय, मिथ्यात्व का दर्शन मोहिनी का उदय, दर्शन मोहिनी का उदय, साथ में अनंतानुबंधी का भी उदय रहा। मुख्यतः से दर्शन मोहिनी का, उसके उदय के कारण से डायरेक्ट जीव पहले गुण स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से छठवें गुण स्थान से जीवों का गमन पहले में हो सकता है। नंबर 2, पांचवें गुण स्थान से भी जीव पहले में आ सकते हैं। पुरुषार्थ पूर्वक गए थे, पुरुषार्थहीनता से पांचवें में आ गए। यहां पुरुषार्थ को मुख्य इसलिए कर रहे हैं कि जैसे एक प्रकरण भी अभी चला था, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, और प्रेरणा यदि देना हो, प्रेरणा की बात करना हो तो पुरुषार्थ की मुख्यता से ही प्रेरणा दी जाती है। इसीलिए बात यही कही जाएगी कि वो पुरुषार्थहीन हुए तो पांचवें से पहले में आ गए। अनेक जीव ऐसे भी हैं जो चौथे से भी पहले में आ जाते हैं, चतुर्थ गुण स्थान से पहले में आ गए। तीसरे गुण स्थान से भी पहले में आ सकते हैं और दूसरे गुण स्थान से भी पहले में आ सकते हैं। आ सकते हैं नहीं, दूसरे से तो आएंगे ही। देखो, इनमें सब में थोड़ी भाषा का अपन ध्यान में रखें कि छठवें से पहले में आ सकते हैं लगाएंगे, पांचवें से पहले में आ सकते हैं, चौथे से पहले में आ सकते हैं, तीसरे से पहले में आ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है, चाहे तो ऊपर चले जाएं। लेकिन दूसरे गुण स्थान से आ सकते हैं नहीं, आते ही हैं, ये नियम है। तो इस तरह से ये गमनागमन की चर्चा अपन ने की। प्रथम गुण स्थान से गमन के 4 रास्ते और आगमन के 5 रास्ते हैं, ये अपन ने यहां पर चर्चा की। अपन विषय और आगे बढ़ाते हैं। गमनागमन के बाद अपन बात कर रहे हैं विशेष अपेक्षा विचार। बहुत सारी विशेषताएं हैं, कितनी होंगी, किस तरह से होंगी, अपन प्रयास करते हैं। प्रथम गुण स्थान वर्ती सभी जीव कौन हैं? बहिरात्मा हैं। ठीक है, 3 प्रकार के जीव होते हैं, बहिरात्म, अंतर आत्म, परमात्म जीव त्रिधा है। और देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। तो प्रथम गुण स्थान वर्ती जीव देह जीव को एक ही गिनते हैं, एक मानते हैं। इस कारण से वे सभी जीव नियम से बहिरात्मा ही हैं। बहिरात्मा यदि अपन सामान्य रूप से अर्थ करें, आत्मा से बाहर ही हैं, आत्मा को जानते नहीं हैं, इसलिए वो सभी जीव बहिरात्मा ही होते हैं। नंबर 2, अभव्य तथा दूरानुदूर भव्यों का यही गुण स्थान है। कैसा है? सर्वकाल है, त्रिकाल है, शाश्वत है, कभी बदलता नहीं है। अभव्य जीवों का भी और दूरानुदूर भव्यों का यही गुण स्थान रहता है। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। आगे, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तिर्यंच तथा लब्ध पर्याप्तक संभूषण मनुष्य जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ठीक है, अपन ये सबको देख लेते हैं। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय,
एक इंद्री तो सब जानते ही हैं, जिनकी एक स्पर्शन इंद्री होती है एक इंद्री, और 2 इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री पर्यंत तो सभी नियम से कैसे हैं, मिथ्या दृष्टि ही हैं, पहले गुण स्थान वाले हैं। फिर और आगे बढ़े, कौन आ गए इसके बाद, लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य। ये कौन होते हैं, कौन होते हैं? एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक तो ख्याल में आता है, लेकिन ये लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य, लब्ध पर्याप्तक तो मेरे ख्याल से सब समझते होंगे। क्या होता है लब्ध पर्याप्तक? जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि पर्याप्ति क्या है, पूर्ण नहीं हुई वो तो देखना है, लेकिन पर्याप्ति ही पता ना चले। विस्तार तो इसका बहुत है, इनकी परिभाषाओं में नहीं जाएंगे, मात्र ये पर्याप्ति कौन सी हैं उन पर अपन 2 मिनट बात कर लेते हैं। पर्याप्तियां होती हैं 6। कितनी होती हैं? 6। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां। एक बार फिर से बोलता हूं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। इनमें एक इंद्रिय की तो होती हैं 4। एक इंद्रिय जीवों की कितनी? 4 पर्याप्तियां होती हैं। 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीवों की 5 पर्याप्तियां होती हैं, और संगी पंचेंद्रिय जीवों की 6 पर्याप्तियां होती हैं। ये गौमटसार जीवकांड का प्रकरण है, यद्यपि है ना, उसमें पढ़ने को मिल ही जाएगा। इस साल तो कर्मकांड चल रहा होगा, लेकिन वो 2nd ईयर 3rd ईयर कोर्स में होगा। ठीक है, तो क्या बता दिया, एक इंद्रिय जीवों की 4, प्रारंभिक की 4, 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीवों की 5, और जो अंतिम है मन पर्याप्ति 6वीं, ये पहले से 6 पर्याप्तियां होती संगी पंचेंद्रिय जीवों की। इनमें से एक भी पर्याप्ति जिसकी पूर्ण नहीं होती है। अब कब होती है, कैसे होती है, प्रोसेस उसकी बहुत लंबी है, वो अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये 6 में से एक भी पर्याप्ति जिनके पूर्ण नहीं होती है, ना आहार, ना शरीर, ना इंद्रिय, ना श्वासोच्छ्वास, ना भाषा, ना मन, वे सभी जीव कौन कहलाते हैं? लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि माने प्राप्ति, और प्राप्ति किसकी? किसकी प्राप्ति हो रही इधर? किसकी? अपर्याप्तियों की प्राप्ति। माने एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, उसको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। तो यहां कौन सा लब्ध पर्याप्तक की बात कर रहे हैं? लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य। तो ये लब्ध पर्याप्तक की व्याख्या हो गई। अब एक शब्द और नया आया, कौन सा? सम्मूर्छन। इस सम्मूर्छन क्या होता है? सम्मूर्छन किसको कहते हैं? जो चारों तरफ के वातावरण से हवा, मिट्टी और पानी, इन तीनों का संयोग हो, और उनके संयोग के साथ वहां कोई जीव कहीं से आ जाए, जन्म ले ले, तो ऐसे जीव कहलाते हैं सम्मूर्छन जीव। ठीक है, लब्ध पर्याप्तक हो गया। और सम्मूर्छन जो गर्भ में नहीं होते हैं, ठीक है, ना अंडज होते हैं, ना पोतज होते हैं, ना जरायुज होते हैं, ये कोई नहीं है। हवा, मिट्टी, पानी, जैसे आपने देखा होगा मेंढक, मेंढक कैसे होते हैं? सम्मूर्छन है कि गर्भज हैं, कि अंडे से होते हैं, कैसे होते हैं? बारिश चालू होती है, तालाब भर गया और वहां पर मेंढक आ गए। कहां से आ गए? कौन लेके आया? वहां से अंडे भी टपके होंगे ऊपर से, कैसे आ गए?
या वहाँ से ज़मीन से बारिश का मौसम जब समाप्त हो गया था तो वो ज़मीन के अंदर चले गए होंगे, बारिश का मौसम आ गया तो वहाँ से निकल के आ गए होंगे। कहाँ से आए? या उनके कोई कण या अंश कहीं से टपके होंगे, गिरे होंगे, या कहीं से कुएं में बहुत समय से थे वो मेंढक और बाद में उनके अंश कोई कहीं से उसमें तालाब में आ गए। कहाँ से कैसे आ गए? कुछ नहीं आ गए, कहीं से नहीं, सम्मूर्छन है। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, ये सारे के सारे जीव, चींटे चींटियाँ, ये सारे के सारे सम्मूर्छन जीव हैं। जो पतंगे उड़ते हैं वे भी सब सम्मूर्छन जीव हैं। ये घास वगैरह है, ये पेड़ पौधे हैं, ये भी सब के सब सम्मूर्छन जीव हैं। तो ये सम्मूर्छन इनकी बात कर दी। अब एक बात तो हमें खास इस प्रकरण के अनुसार करना है कि ये तो सम्मूर्छन हैं, लेकिन इन सभी के साथ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो सम्मूर्छन होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत गौर से देख रहे हो। सम्मूर्छन। अब मुझे बताओ कि अपन सब में से सम्मूर्छन कौन है? एक बार हमने कहीं पूछ लिया तो एक ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कैसे? फिर कोई जवाब तो नहीं था, है ना। बहुत से लोग तो इसलिए खड़ा नहीं करते, मन में तो सोच लेते होंगे क्या पता, जैसे नहीं पता ना अपन को भव्य है कि अभव्य है, तो क्या पता अपन कौन है, सम्मूर्छन है कि कौन है, पता ही नहीं, है ना। इतना तो हमें ख्याल में रहना चाहिए कि हम सम्मूर्छन है कि नहीं। भव्य भव्य का तो कदाचित हमें पता न चल पाए, हम फिर भी अपने आप को भव्य ही मानते हैं, भव्यों में निकट भव्य ही मानते हैं, मानना भी चाहिए। लेकिन सम्मूर्छन हो सकते हैं कि नहीं, इस तरह की शंका भी होना चाहिए। सम्मूर्छन तो है नहीं, अपन तो सारे के सारे गर्भज हैं, गर्भज हैं, गर्भ से उत्पन्न होते हैं। सम्मूर्छन तो वो होते हैं जो शरीर के गुप्तांगों में पाए जाते हैं। अब कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसको डिटेल नहीं करते हैं। ऐसे जो सम्मूर्छन मनुष्य, ये सभी के सभी लब्ध पर्याप्तक होते हैं, इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। और इनकी आयु कितनी है पता है? अपन ने तो पढ़ा ना वो 6 ढाला में, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, पढ़ा है ना। किसके बारे में लिखा? किसके बारे में लिखा? कौन से जीवों के बारे में लिखा? निगोदिया। सारे निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्मते मरते हैं। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। एक तो सभी निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्मते मरते नहीं हैं, ये हमारी ज्ञान में होना चाहिए। जो निगोदिया जीव लब्ध पर्याप्तक होते हैं वे ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, सभी निगोदिया नहीं। पहली पिक्चर तो अपनी एक क्लियर हो। एक बात, अब बात करना हमें मनुष्यों की। तो मनुष्यों में भी ये सभी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हैं जिनकी बात कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे सम्मूर्छन मनुष्य, इनकी आयु भी श्वास के 18वें भाग होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। अब मुझे बताओ कि श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु हो, इतनी सी आयु हो, ऐसे मनुष्य क्या अपने उस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? क्या अवसर है? इतनी सी तो आयु, ये श्वास का तो कई बार तो श्वास ही पता नहीं चलती है क्या होती है। कोई नाक की श्वास समझते हैं ज़्यादातर लोग, ये तो नहीं, नाड़ी की फड़कन वाली है। और ये थोड़ा सा ये आंकड़ा भी कई बार ख्याल में नहीं आता है, ये श्वास कितनी होगी, क्या होगी। यदि अपन उसको इस सेकंड मिनट हमें जल्दी पकड़ में आते हैं, तो यदि इनसे यदि अपन घटित करें तो करीब करीब 1 सेकंड का 24वां भाग, 1 सेकंड का 24वां भाग, 24वां हिस्सा, इतना सा जो अल्प समय है, इतनी मात्र उनकी आयु होती है। अपन देखते हैं सेकंड यहां से यहां हुआ, इतने में तो कितने बार जन्म मरण ले लिया? कितने बार? कितने बार? 24 बार। कितने बार? है ना। माने उसकी आयु बता रहे हैं, अब वो लगातार मरेगा नहीं मरेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सम्मूर्छन मनुष्य की। माने इतना उसका आयु का काल है, 1 सेकंड का 24वां भाग। यदि अपन श्वास की तरफ से बात करें तो एक श्वास का 18वां भाग, इतनी सी उसकी आयु है।
उतने में सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो कैसे करे? एक बात, नहीं कर सकता। दूसरी बात, मन ही जिसके नहीं हो, यद्यपि मना पर्याप्ति कैसी कहते हैं, वो भी अपर्याप्तक है ना, इसलिए उसको संगी तो कह देते हैं। हाँ, बस इस अपेक्षा से। हाँ, आपका प्रश्न है कि जो मत्स्य होते हैं क्या वो भी सम्मूर्छन होते हैं? महामत्स्य जितने का है ना उस स्वयंभू रमण समुद्र वाले, वे सब के सब सम्मूर्छन ही होते हैं। अब सम्मूर्छन है सब के सब तरफ के वातावरण से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे सम्मूर्छन मत्स्य होते हैं। लेकिन वे तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, पंचम गुण स्थान भी हो जाता है, लेकिन इन मनुष्यों को सुविधा नहीं है। इन मनुष्यों को, सम्मूर्छन मनुष्यों को उस जीवन काल में, उस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। देखो, अपन तो ये विचार करें ऐसे इस सब करणानियोग के इस प्रकरण में कि इनको नहीं हो सकता, उनको नहीं हो सकता, उनको नहीं हो सकता। ओके, हमें तो हो सकता है ना। देखो, हम बात ऐसी करते, हमें नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने स्मारक में पढ़ाई नहीं की। अच्छा, हमें नहीं हो सकता क्यों? पढ़ाई तो की लेकिन 90% नहीं आए। 90% तो आए, लेकिन उसमें भी जो जैन दर्शन के विषय थे उसमें 90 नहीं आए। यदि ऐसे सारे अपन पॉइंट कुछ बनाते कि इस कारण से ये कमी है, तब तो अपन कह सकते थे कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। उसके कारण बहुत सारे पीछे कारण हैं, या हमारे अंदर ऐसी कोई विशेषता है कि उसमें कोई एज ऐसी होती कि जो हमें एज नहीं मिली, वो कि कम से कम 100 साल के व्यक्ति को ही सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके नीचे वालों को नहीं। ऐसा तो कोई नियम है नहीं। 8 साल का ही बता दिया। माने कौन सी कमी है? इनमें तो सारी कमियां बताई जा रही हैं कि इनके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं। लेकिन हमारे पास, इनके पास जो नहीं है, नहीं है, नहीं है, उनमें हमारे पास इनमें से कौन सी कमी है? विचार करें। हमारे पास इनकी कमियों के समान एक भी कमी दिखाई नहीं देती, ना है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन प्राप्त यदि करना हो तो कहीं से किसी रूप में कोई बाधा नहीं। अपने भी नियम आएंगे इसमें कि हमारे लिए कौन से नियम है। ठीक है, तो ये हो गया। लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं तथा ये इस भाव में जीवन पर्यंत मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, एक और पॉइंट अपन देख लेते हैं। एक पॉइंट तो फिर वो आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसमें और भी एक बार पूरा खोल दें, क्योंकि अब आगे पता नहीं क्या होगा। बस 2-3-5 मिनट में अपन इसकी सामान्य जानकारी दे देते हैं। यदि अवसर होगा, कदाचित कोई बना तो कर लेंगे, नहीं तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है चारों गतियों के हिसाब से। मनुष्यों में कर्म भूमिज को कहाँ का क्या नियम लेना, भोग भूमिज मनुष्यों का क्या नियम है, तिरंच सम्मूर्छन तिरंचों का कितना, गर्भज का कितना और भोग भूमिज तिरंचों का कितना, सबका यहाँ नियम लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ के जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। सबकी योग्यता लिखी। फिर यहाँ देवों के, नारकियों के, देखो क्या गजब है इनको सुविधा, नारकियों को भी अंतर मुहूर्त में ही उत्पन्न होते ही, अंतर मुहूर्त में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे होंगे भी, कई जीवों ने किए भी होंगे, अपन को नहीं पता कि अंतर मुहूर्त में पूरे पर्याप्तक हुए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अपन ने देखे मनुष्यों के, तिरंचों के, देवों के, नारकियों के, ये 4 पॉइंट देख लिए। ये अंतिम अपन और पढ़ लेते हैं, कौन सा? भव्य मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व का अभाव करने की वह सम्यक प्राप्त करने की योग्यता तब प्रकट होती है। कब होती है? जब उनके संसार में रहने का काल अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहता है। ये भी एक योग्यता है। यदि ये योग्यता प्राप्त नहीं की
तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। कई बार तो यदि अपन देखें, हो सकता है जो अपन को नहीं हो रहा हो, तो उसका कारण ये भी तो हो सकता है। एक बहुत सारी बातें हैं, पुरुषार्थ की कमी, काल लब्धि भवितव्यता, ये सारी हैं। यहाँ पर बताया अर्धपुद्गल परावर्तन काल से भी यदि हमारा संसार अधिक है या किन्हीं भी जीवों का संसार अधिक हो, तो वे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम तो इतना विचार करें कि हमारे पास जो यहाँ मुख्य रूप से जो एक पॉइंट अपना जो अपने लिए है, मनुष्य कर्म भूमिज। अपन कहाँ के हैं? कर्म भूमिज हैं कि भोग भूमिज हैं? ये तो पता है ना, कोई भूमि का तो है नहीं यहाँ। जिनको कुछ नहीं करना पड़ता होगा वो तो होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, सबको पता है कर्म भूमिज। कर्म भूमिज के लिए गर्भकाल सहित 8 वर्ष का नियम। गर्भकाल माने यदि उसको जोड़ते हैं तो 7 वर्ष और माने जन्म के 7 वर्ष और 3 महीने में, उतने में ही कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो वो सारी योग्यताएं, संगी होना, पर्याप्तक होना, जितनी भी विशेषताएं चाहिए, ये लब्धि सारादि ग्रंथों में लिखी हैं, एक के बाद एक एक, ये सारी विशेषताएं पूरी की पूरी हमारे अंदर मौजूद हैं। इसलिए यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो सम्यक दर्शन बहुत आसानी से हो सकता है, कोई कमी हमारे पास नहीं है। इसलिए हम प्रयत्न पूर्वक तत्वाभ्यास करते रहें, मिथ्यात्व का अभाव करें और सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना से यहीं विराम लेते हैं। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।